तो नागार्जुना इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। He was reputed chemist, an alchemist and a metallurgist. His work, Rasatantraka, deals with the formulation of mercury compound. He has discussed a method for extraction of gold, metals like gold, silver and tin copper. तो नागार्जुना जो थे वो एक्चुअली बुद्धिस्ट मॉन्क थे। उन्होंने एक बुक लिखा था रसा रत्नाकर। तो उन्होंने मर्क्यूरी कंपाउंड का फॉर्मुलेशन, यहाँ तक मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, टिन और कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। और बुक रसा नवम appeared around 800 Common Era. It discussed the uses of various furnace ovens, crucible for different purposes. रसा नावम में डिस्कस किया गया बहुत सारे अलग अलग टाइप के फर्नेस, ओवन और क्रूसिबल, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। इट डिस्क्राइब मेथड बाय विच मेटल कुड बी आइडेंटिफाइड बाय फ्लेम कलर। और यहाँ तक रसा नवम में ये बताया कि फ्लेम कलर से कैसे मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर चक्रपाणि डिस्कवर्ड मर्क्यूरी सल्फाइड। मर्क्यूरी सल्फाइड, ठीक है। The credit for inventing soap also get to him. He used mustard oils and some alkalis as ingredients for making soaps. तो चक्रपाणि ने सोप कैसे बनाना चाहिए वैसा लिखा था। मस्टर्ड ऑयल से और कुछ अल्कली से सोप बना सकते हैं। इंडिया बिगेन मेकिंग सोप्स इन 18th century कॉमन एरा। इंडिया ने 18th century कॉमन एरा में सोप बनाना स्टार्ट किया। The oil of eranda and seed of mahua plants and calcium carbonates were used for making soap. तो सोप बनाने के लिए एरंडा ऑयल, महुआ प्लांट सीड्स और कैल्शियम कार्बोनेट जो अल्कलाइन और मेटल है, ठीक है, इन सबको मिक्स करके सोप इंडिया ने बनाया था। फिर सबसे फेमस है अजंता अलोरा का पेंटिंग। द पेंटिंग फाउंड ऑन द वॉल ऑफ अजंता एंड अलोरा which look fresh even after ages, testify a high level of science achieved in ancient India. तो अजंता अलोरा काफ़ी फेमस केव्स है। अजंता फेमस बुद्धिज़्म विहारा केव्स है। अलोरा जो फेमस कैलाश टेम्पल है, वहाँ पर जो पेंटिंग डिस्कवर किया गया वो काफ़ी हज़ारों साल पुराना है। तो ये भी केमिस्ट्री की वजह से हुआ। वर्हमिहि बृहत संहिता is a source of encyclopedia which was composed in 6th Common Era, inform about the preparation of glutinous material to be applied on walls and roofs and temples. तो वर्हमिहि बृहत संहिता ने एक encyclopedia बुक बनाया था 6th century Common Era में कि glutinous material प्रिपेयर करके रूफ और टेम्पल को वॉल में ही लगाना चाहिए। वॉज प्रिपेयर एंटायरली फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ प्लांट्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड बार्क्स व्हिच वेयर कॉन्सेंट्रेटेड बाय बॉइलिंग। तो ये जो ग्लूटिनस मटेरियल जो है ये कैसे बनाता है, सारे प्लांट्स, फ्रूट्स, बार्क, सीड्स को बॉयल करके कॉन्सेंट्रेट करके बनाया था और उसको रेजिन्स के साथ, अलग रेजिन्स के साथ लिखा। इट कैन बी इंटरेस्टिंग टू टेस्ट सच मटेरियल साइंटिफिकली एंड असेस देम फॉर यूज। ये इंटरेस्टिंग होगा इनको टेस्ट करने को और साइंटिफिक अगर एसेस करेंगे यूज़ कैसे कर सकते हैं। फिर द नंबर ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट लाइक अथर्ववेद, ओके, अथर्ववेद 1000 before Common Era mentioned some dyes, materials such as turmeric, madder, sunflower or opulent, conchinal, lax. Some of the substances having tinting property were Campical Patanga Chatuka.
तो ये जितने भी अथर्ववेद में सारे डाइस के बारे में बताया था। ये सारे डाइस जो है नेचुरल मटेरियल से आते हैं, जैसे कि हल्दी है, सनफ्लावर और लैक्स है, ठीक है, और सब्सटेंस जैसे कामकचा, पतंगा, जतुका, ये सब भी यूज़ होता है डाइस के लिए। नेक्स्ट है वराहमिहि बृहत संहिता गिव्स रेफरेंस टू परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स। वराहमिहि बृहत जो है संहिता ने संहिता एक बुक है जिसमें वराहमिहि ने बताया था कि परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स कैसे बनाते हैं। द रेसिपी फॉर हेयर डाइज were made from plants like indigo, mineral like iron, power, black irons or steels, and acidic extracts of rice fruits। तो उन्होंने इन्हें बताया था कि प्लांट्स से, इंडिगो मिनरल्स से, ब्लैक आयरन से, ठीक है, और स्टील से और राइस फ्लोर का एसिडिक एक्सट्रैक्ट से कैसे हेयर डाई बना सकते हैं। Gandha describes a recipe for making scents, mouth perfumes, bath powders, incense and talcum powder। गांधीयुका में रेसिपी बताया गया है कि सेंट के लिए, माउथ परफ्यूम्स के लिए, मतलब जिसे बताते हैं माउथ फ्रेशनर्स, बाथ पाउडर के लिए और ये अगरबत्ती के लिए, और टैल्क पाउडर का क्या क्या रेसिपीज है उसमें गंधर्व में लिखा है। द पेपर वॉज नोन टू इंडिया इन द 17th century as account of Chinese traveler described it आयती सिंह, ठीक है, आयती सिंह जो है ये चाइनीज ट्रैवलर थे। ठीक है, तो आयती सिंह जो थे वो एक चाइनीज ट्रैवलर थे, उनकी वजह से इंडिया को पेपर के बारे में पता चला। तो एक्सकवेशन एट तक्षशिला इंडिकेट द इंक वाज यूज्ड इन इंडिया फ्रॉम द 4th century। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान में है उससे पता चला कि इंडिया को इंक के बारे में पता था 4th century कॉमन एरा में। द कलर ऑफ इंक वेयर मेड फ्रॉम चॉक्स, आयरन लीड एंड मेनी मोमेंट्स। तो जो इंक जो था उसका कलर जो था चॉक से बनता था, रेड लीड और रेड लीड से बनता था। इट सीम दैट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेंटेशंस as was well known to India। Vedas and Kautilya Arthashastra mention about many types of liquors। Charak Samhita also mention ingredients such as barks of plants, stems, flower, leaves, roots and sugar canes for making asavas। तो फॉर्मेंटेशन जो था वो काफ़ी फेमस था इंडिया में, क्योंकि वेदास और कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, ठीक है, उसकी दोनों के बुक्स में फॉर्मेंटेशन की हेल्प से कैसे दारू बनाते हैं, लिकर बनाते हैं, ठीक है, अल्कोहल बनाते हैं। इवन चरक संहिता में भी लिकर्स बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स दिया गया है, जैसे कि प्लांट्स के बाग से, स्टेम से, फ्लावर से, लीव से, वुड से, सेरल से, फ्रूट से और शुगरकेन से वो लोग अल्कोहल ड्रिंक बनाते थे। द कंसेप्ट दैट इज अल्टीमेटली बेस्ड ऑफ indivisible building blocks appeared in India a few centuries before Common Era as a part of philosophical speculation। आचार्य कानड जिन्होंने एटम्स के बारे में बताया था, ठीक है, वो बॉर्न हुए थे 600 बिफोर कॉमन एरा, ओरिजिनली नोन बाय कश्यप, उनको कश्यप भी नाम दिया गया था, और द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी। वही पहले ऐसे थे फिलोसोफर कह सकते हैं, साइंटिस्ट कह सकते हैं, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी के बारे में बोला था, कभी 600 बिफोर कॉमन एरा या फिर 600 बिफोर क्राइस्ट से। ही फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ very small indivisible particle which known परमाणु comparable to atoms। तो उन्होंने कहा था कि ये जो एटम जो है, परमाणु जो है, बहुत छोटा रहता है, इतना छोटा रहता है कि उसे डिवाइड नहीं कर सकते। द ऑथर द टेक्स्ट वैशेषिक सूत्रास
According to him, all substances are aggregated from other units. परमाणु are eternal, indestructible, spherical, suprasensible, and in motion in the original state. He explained that the individual entity cannot be sensed through any human's organ. Garnet added varieties of atoms, different are as different as different classes of substance. He said this Parmanu could form a pair of triplets among other combination unseen forces, causes interactions between them. He conceptualized this theory around 2500 years before the John Dalton 1766 to 1844. तो कार्नट जो थे या जिनको कह सकते कश्यप, उन्होंने 2500 साल पहले एटॉमिक थ्योरी के बारे में बोला था. ठीक है, जॉन डेल्टन जो यूरोपियन साइंटिस्ट है उनका बोलने से पहले. द चरक संहिता, ठीक है, द चरक संहिता इज द ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक ऑफ इंडिया. It described the treatment of disease, concept of reductions of particles, size of metals is clearly discussed in Charak Samhita. Extremely reduction of particle size is termed as nanotechnology. तो चरक संहिता ये सबसे पुराना आयुर्वेदिक इंडिया है. इसी बुक में से हमें नैनो टेक्नोलॉजी का मेथड के बारे में पता चला कि पार्टिकल के साइज़ को इतना रिड्यूस कर सकते हैं कि उस पार्टिकल का सब्सटेंस का प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है. तो नैनो टेक्नोलॉजी का एविडेंस चरक संहिता से पता चला. तो चरक संहिता डिस्क्राइब द यूज ऑफ भस्मा of metals in the treatment of ailments nowadays. It has been proved that भस्मा have non particles of metals. तो भस्मा के बारे में बताया गया था जो मेटल से बनता है. ठीक है, और इसकी वजह से भस्म की वजह से बहुत सारे बहुत सारा ट्रीटमेंट होता है. और बाद में पता चला कि इस भस्मा में बहुत सारे मेटल के नैनो पार्टिकल्स प्रेजेंस है. After decline of alchemy, electrochemistry reached steady states, but it is to decline due to the introduction of practice of Western medicinal system. फिर अल्केमी ख़त्म होने के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आया. ठीक है, लेकिन वो भी जल्दी ख़त्म हो गया क्योंकि यूरोप में वेस्टर्न मेडिसिनल सिस्टम ये सब स्टार्ट हो गया था. मतलब मॉडर्न साइंस स्टार्ट हो गया था 20th सेंचुरी में. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन pharmaceutical industries और आयुर्वेदा continue to exist. तो इस रुका हुआ स्टकिंग पीरियड में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और आयुर्वेदा कंटिन्यू हुआ, but it to decline gradually. It took 100 to 150 years for Indian to learn and adapt new techniques. तो आयुर्वेदा भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था. आयुर्वेदा भी लोग नहीं सीख रहे थे, लेकिन इंडियंस को 100 से लेकर 150 ईयर्स लगा वापस ये आयुर्वेदा सीखने के लिए. During this time, foreign products poured in. As a result, indigenous traditional techniques gradually declined. लेकिन तब तक जो था फॉरेन के जो प्रोडक्ट थे वो आने लगे और ट्रेडिशनल जो इंडिपेंडेंट था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया. तो मॉडर्न साइंस अपेयर इन इंडिया सीन इन द लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी. मॉडर्न साइंस जो था इंडिया में वो करीब 19th सेंचुरी के एंड में आया. द मिड 19th सेंचुरी यूरोपियन साइंटिस्ट स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया एंड मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग. लेकिन मिड 19th सेंचुरी में खुद यूरोपियन साइंटिस्ट इंडिया में आए ताकि वो मॉडर्न केमिस्ट्री को स्टार्ट कर सके. और इसकी वजह से यूरोपियन साइंटिस्ट इंडिया में आके एंशिएंट इंडिया का केमिस्ट्री सीख लिया और उनकी वजह से मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया वापस. फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन यू हैव लर्न दैट द केमिस्ट्री डील्स विथ कंपोजिशंस, structures and interactions of matter is much of use of human beings in daily life. तो इससे आपको पता चलता है केमिस्ट्री में हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, इंटरेक्शन जो मैटर का वो भी हम पढ़ते हैं जो ह्यूमन बीइंग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. The aspects can be described and understood in terms of basic constituents of matter that are atoms and molecules. That is why chemistry is also called the science of atoms. तो हम केमिस्ट्री में एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में
हम पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री को हम साइंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स में बोलते हैं। Can we see a way and pursue the entity atom molecule? Is it possible to count the number of atoms and molecule in a given mass of a matter and have a qualitative relationship between the mass and the number of particle? हाँ, ये possible है। किसी भी मैटर का हम नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और मास है उनके बीच में जो क्वांटिटी रिलेशनशिप है वो भी हम स्टडी कर सकते हैं। ये पॉसिबल है सिर्फ केमिस्ट्री में। वी गेट द आंसर सम ऑफ द क्वेश्चन इन दिस यूनिट। वी सी फर्दर डिस्क्राइब हाउ physical property of matter can be quantitatively described using numerical value with suitable units. Importance of chemistry. Chemistry plays a central role in science and is often intertwined with other branches of science. Chemistry जो है वो साइंस का सेंट्रल रोल निभाता है, ठीक है। और यहाँ तक वो दूसरे ब्रांच, साइंस के दूसरे ब्रांच के साथ भी जुड़ा हुआ है। The principle of chemistry are applicable in diverse areas such as weather pattern, functioning of brain, operation of a computer, production chemical industry, manufacturing fertilizers, alkali, acid, salt, dyes, polymers, drugs, soaps, detergents, methanol, all including new material. तो इसकी वजह से कितने सारे प्रोडक्ट्स आए हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स आया, अल्कलीस आया, एसिड्स आया, सॉल्ट आया, डाइज, पॉलीमर, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, मेटल्स, अलॉयज, ये सब। The chemistry contribute in a big way to national economy. It also play an important role in meeting human needs for food, healthcare products, and other material aimed at improving the quality of life. This is exemplified by large-scale production in a variety of fertilizer, improved variety of pesticide, insecticide. तो chemistry जो है वो national economy भी बढ़ाता है, ठीक है। ये इंसान के हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है, जैसे कि खाना है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, दूसरे मटेरियल्स, ठीक है, जो इंसान का लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सके। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ फर्टिलाइजर, इम्प्रूव वेराइटी ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। जो वेराइटी फर्टिलाइज़र जो है उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा और उसकी वजह से बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ये भी प्रोड्यूस हुआ। The chemistry provide method for isolation of life-saving drugs from natural sources and make possible synthesis of such drugs. Some of these drugs are cisplatins and taxols. तो केमिस्ट्री ने लाइफ भी सेव किया। कुछ ऐसे ड्रग्स जैसे कि सिस्प्लाटिन, टैक्सोल्स। अब ये दोनों मेडिसिन क्या है, ये दोनों जो है इफेक्टिव कैंसर थेरेपी, ये दोनों भी कैंसर थेरेपी में काम आता है। The drug AZT azithromycin, ये जो है azithromycin, ये यूज़ होता है एड्स पेशेंट्स के लिए, इनके लिए ये मेडिसिन है AZT azithromycin. Chemistry also contribute to large extent in development and growth of a nation with a better understanding of a chemical principle. It has now become possible to design synthesis new materials. ठीक है, तो केमिस्ट्री की वजह से हम नए नए मटेरियल्स को डिज़ाइन भी कर सकते, सिंथेसाइज भी कर सकते, स्पेसिफिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ऐसे नए मटेरियल हम बना सकते हैं जिसका मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी काफ़ी अलग है। दिस लीड टू प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग सेरामिक्स, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स एक्सेट्रा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हम साइंस केमिस्ट्री ने अलग अलग प्रोडक्ट बनाए। ऐसा सेरामिक जो सुपर कंडक्टिंग है, फिर ऐसा पॉलीमर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ऑप्टिकल फाइबर्स। केमिस्ट्री हैज़ established an industry which manufacture utility goods like acids, alkaline dyes, polymers, eventually etc. This industry contributes in a big way to the economy of a nation and general employment. तो क्या है, ये जो केमिस्ट्री जो है ये एसिड्स, अल्कली, डाइज, पॉलीमर्स, मेटल ये सब प्रोड्यूस करता है,
ठीक है। उसकी वजह से लोगों को एक तो नेशन में इकोनॉमी बढ़ता है, लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जॉब मिलता है। In a recent year, chemistry has helped in dealing with some of the pressing aspects of environmental degradation with a fair degree of success. Safer alternative to environmental hazardous refrigerants like refrigerant जैसे कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो वर्ल्ड वाइड बैन किया गया, वर्ल्ड वाइड ने उसको सपोर्ट किया यूनाइटेड नेशन ने उसको बैन करने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन हो रहा था। तो उसकी जगह किसी और सब्स्टिट्यूट को रखा है, क्योंकि CFC जो है वो ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो स्ट्रेटोस्फीयर में है। have been successfully synthesized, तो CFC की जगह किसी और सब्सटेंस को सिंथेसाइज किया है। However, many big environment problem continue to matter grave concern to the chemist के, और भी बहुत सारे environment इशू है जो केमिस्ट के लिए काफ़ी चिंता की बात है। One of such problems is the management of gases, house gases like methane, carbon dioxide etc. तो ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? ऐसा गैस जिसकी वजह से जो मतलब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाता है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग अबाउट केमिकल प्रोसेस, यूज ऑफ एंजाइम्स फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शंस एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू एक्सोटिक मटेरियल्स आर सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल चैलेंज फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ केमिस्ट। तो आगे के फ्यूचर जनरेशन में केमिस्ट के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि बायोकेमिकल प्रोसेस, एंजाइम का यूज़ करना, केमिकल जो है उसे लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना, और नए नए एक्सोटिक मटेरियल जो है उसे प्रोड्यूस करना फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ केमिस्ट। ओके, डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया नीड टू टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट टू एक्सेप्ट सच चैलेंज। तो डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया में एक ऐसे केमिस्ट की ज़रूरत है जो टैलेंटेड भी है, क्रिएटिव भी रहे, ताकि इन सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सके। टू बी ए गुड केमिस्ट एंड टू एक्सेप्ट सच अ चैलेंज, वन नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर किसी को एक अच्छा केमिस्ट बनना है तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा चैलेंज को, और उसे अगर किसी को अच्छा केमिस्ट बनना है, ठीक है, और किसी को चैलेंज एक्सेप्ट करना है, तो उसे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये जो चैप्टर है वो सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। which begin with the concept of matter. बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है द कंसेप्ट ऑफ मैटर से स्टार्ट होगा। लेट अस लर्न विद द नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर। सो नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद टर्म्स मैटर, तो आप पहले से जानते हैं मैटर क्या होता है। फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर क्या होता है? वो जिसके पास मास भी है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, वो है मैटर। ठीक है। सो मैटर क्या है? ठीक है, तो हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है हम पहले से हम जानते हैं। मैटर वो होता है जिसमें मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, वो होता है मास, वो होता है मैटर। तो मैटर क्या होता है? जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो है मैटर।
Everything around us, for example, book, pen, pencil, water, air, all living beings, etc. composed of matter. हमारे डेली लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट्स है, पानी होने दो, हवा होने दो, पेंसिल होने दो, बुक्स, पेन, बैग्स, कपड़े, कुछ भी होने दो, वो सभी मैटर से बना हुआ है. यू नो दैट दे हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस. और आप जानते ही है कि ये अगर सब में मैटर्स है तो मतलब इन सभी ऑब्जेक्ट्स में मास भी है और उनका और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है. लेट अस रिकॉल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर विच यू लर्न इन योर प्रीवियस चैप्टर. तो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम सीखेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है. ठीक है. यू आर अवेयर दैट the three physical states, solid, liquid and gas. ठीक है. तो स्टेट ऑफ मैटर 3 टाइप का रहते हैं. तो हाँ ठीक है. ओके. सो स्टेट्स ऑफ मैटर जो होता है वो 3 टाइप का होता है. जैसे कि हम जानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस. द कॉन्स्टेंट पार्टिकल मैटर इन दिस 3 स्टेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन्स. सो yes, so states of matter जो होता है वो 3 टाइप का होता है. ये है जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और gas. Okay, particles are held very close to each other in solids and in orderly fashion, and there is not much freedom of movement. तो जो पार्टिकल्स जो सॉलिड्स में रहते हैं वो काफ़ी क्लोज रहता है एक दूसरे से. ठीक है. और यहाँ तक कोई स्पेस भी रहता नहीं है मूव करने के लिए. ठीक है. लिक्विड में क्या रहता है, पार्टिकल जो है एक दूसरे से क्लोज है और वो मूव कर सकते हैं. लेकिन गैसेस में क्या है, पार्टिकल जो है एक दूसरे से दूर है. ठीक है. और वो जो है एक दूसरे से दूर है. ठीक है. और उनका मूवमेंट जो है काफ़ी ईजी और फास्ट है. बिकॉज ऑफ सच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिबिट्स. तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल की वजह से हर स्टेट जो है अलग अलग फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक दिखाते. जैसे कि सॉलिड के पास डेफिनाइट वॉल्यूम है, डेफिनाइट शेप है. लिक्विड के पास डेफिनाइट वॉल्यूम है लेकिन डेफिनाइट शेप नहीं है. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस. लेकिन वो ऐसा शेप लेते हैं जब भी कोई भी कंटेनर में लिक्विड को डालेंगे तो लिक्विड उसी कंटेनर की शेप में प्लेस हो जाएगा.
ठीक है। हाँ, तो यस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिलेंडर्स है, सिलेंडर के अंदर पानी भरा हुआ है, तो लिक्विड का जो शेप है ना वो सिलेंडर ही है, क्योंकि उसका कंटेनर भी सिलेंड्रिकल शेप में है। फिर गैसेस हैव नाइदर डेफिनाइट वॉल्यूम नॉर डेफिनाइट शेप, दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई स्पेस इन कंटेनर इन विच दे आर प्लेस। तो गैस के पास कोई शेप नहीं है, ना ही कोई शेप है, और ना ही उसका कोई वॉल्यूम है, इसलिए वो कम्प्लीटली ऑक्यूपाई करता है स्पेस को जो कंटेनर में है जहाँ पे उनको प्लेस किया गया है। 3 states of matter are interconvertible by changing the condition of temperature and pressure। ये जो जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर है ये एक दूसरे के साथ कन्वर्ट हो सकते हैं अगर टेम्परेचर प्रेशर में चेंजेस लाएंगे तो। जैसे कि सॉलिड्स को अगर हीट करेंगे तो लिक्विड देगा, लिक्विड को अगर हीट करेंगे तो गैस देगा, गैस को कूल डाउन करेंगे तो लिक्विड देगा, लिक्विड को कूल डाउन करेंगे तो सॉलिड देगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड में क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है, और डेफिनाइट शेप है, ठीक है। लिक्विड में वॉल्यूम है लेकिन डेफिनाइट शेप नहीं है, और गैसेस में जो वॉल्यूम जो है ही नहीं और शेप भी नहीं है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये अरेंजमेंट ऑफ एटम की वजह से, arrangement of atoms makes all 3 states of matter different to different behavior। तो एटम्स के अरेंजमेंट की वजह से ये तीनों भी स्टेट्स जो है मैटर का, ये अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। बट लेकिन ये जो है सभी मैटर जो है इंटर कन्वर्टिबल है, ठीक है। कब ये इंटर कन्वर्टिबल है, कब एक दूसरे से चेंज हो सकते हैं, जब चेंज होगा टेम्परेचर में और प्रेशर में। जब टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज होगा तभी ये स्टेट्स ऑफ मैटर, तीनों भी स्टेट्स ऑफ मैटर एक दूसरे से चेंज होगा, ठीक है। जैसे कि सॉलिड्स जो है, सॉलिड जो है हीट होगा तो लिक्विड देगा, और लिक्विड जो है जब वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस देगा। लेकिन जब गैस को कूल डाउन करेंगे तो लिक्विड देगा, और लिक्विड को कूल डाउन करेंगे तो वो सॉलिड देगा, ठीक है। यस, so on heating a solid usually change to a liquid
and the liquid on further heating change to gas or vapor. In the reverse process, a gas on cooling liquefies to the liquid and the liquid on further solidifies into solids. ठीक है, तो ये सब जो है यहाँ पे जो है रिवर्स प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल तो ये रिवर्सिबल और irreversible प्रोसेस होगा। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में क्या है, इन क्लास 9 you have learned that at the macroscopic or bulk level matter can be classified as mixture of pure substance. This can be further subdivided as shown. तो जो मैटर जो है वो डिवाइड होता है मिक्सचर्स में और प्योर सब्सटेंस में। When all constituent particles of a substance are same in chemical nature, it is said to be pure substance. प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जब भी पार्टिकल जो है सब्सटेंस का वो सेम केमिकल नेचर है तो उसको कहते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और मिक्सचर कंटेन मेनी टाइप ऑफ पार्टिकल। मिक्सचर में बहुत टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। मिक्सचर कंटेन पार्टिकल ऑफ 2 or more pure substance which may be present in any ratio। तो मिक्सचर में 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस रहता है जो कोई भी रेशियो में रहता है। हेंस देयर कंपोजिशन इज वेरिएबल। उनका कंपोजिशन जो है काफ़ी अलग होता है। प्योर सब्सटेंस फॉर्मिंग मिक्सचर इज कॉल्ड कंपोनेंट। प्योर सब्सटेंस जो मिक्सचर फॉर्म करता है उसे कहते हैं कंपोनेंट्स। मेनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर। बहुत सारे सब्सटेंस जो प्रेजेंट है आपके आसपास वो मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल शुगर, solution in water, teas etc. all mixture। जैसे कि solution जो है वाटर, चाय, टी, ये सब मिक्सचर। अब मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इन होमोजीनियस मिक्सचर द कंपोनेंट इज कम्प्लीटली मिक्स विद ईच अदर। अभी होमोजीनियस अभी मिक्सचर का भी 2 टाइप है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में कंपोनेंट जो है एक दूसरे से मिक्स है। This means particles or components of the mixtures are uniformly distributed। इसका मतलब ये है जो कंपोनेंट का पार्टिकल है वो मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा है द बल्क ऑफ द मिक्सचर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, उस मिक्सचर का बल्क जो है उसका कंपोजिशन भी यूनिफॉर्म है। शुगर सोल्यूशन एंड एयर आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस। शुगर सोल्यूशन, एयर जो है ये अच्छा एग्जाम्पल होमोजीनियस मिक्सचर का। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस हेट्रोजीनियस मिक्सचर द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड समटाइम डिफरेंट कंपोनेंट आर विजिबल। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या रहता है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहता है और अलग अलग कंपोनेंट भी विजिबल रहता है। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स, sugar, grains and pulses along with some dirt, often some stone pebbles are heterogeneous mixture। अभी heterogeneous mixture जैसे कि गेहूँ में पल्सेस मिलता है, शक्कर मिलता है, मतलब सॉल्ट और शक्कर। ठीक है, ये हेट्रोजीनियस है। और ग्रेन्स और पल्स ये भी हेट्रोजीनियस है। और कभी कभी
गेहूँ में पत्थर भी मिलता है, वो भी हेट्रोजीनियस है, कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता. यू कैन थिंक ऑफ मेनी अदर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर which you come across in daily life. It is worthwhile to mention here that the composition of mixture can be separated by using physical method. तो इस टाइप के जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि है हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन. तो ये सारे मेथड इससे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ठीक है. सो वंस अगेन मैटर जो है वो डिवाइड होता है टू टाइप में. मैटर जो है डिवाइड होता है टू टाइप में. तो वो है, एक तो है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर. फिर मिक्सचर जो है वो भी वापस बनता है, क्लासिफाई होता है दो पार्ट में. वो है होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा है हेटेरोजेनस मिक्सचर. ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? सो व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? When all constituent particles of substance are same in chemical nature, it is said to be a pure substance. मतलब जब भी जो भी पार्टिकल जो सब्सटेंस का है वो सेम केमिकल नेचर दिखाता है वो प्योर है. ओके, व्हेन ईच पार्टिकल में कॉन्स्टिट्यूएंट की जगह ईच पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस का हर पार्टिकल जो है, ठीक है, वो सेम केमिकल नेचर दिखाता है. वो सेम केमिकल नेचर दिखाता है. ठीक है, उसे कहते हैं प्योर सब्सटेंस. तो उसको, ठीक है, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. मतलब प्योर सब्सटेंस क्या होता है? हर पार्टिकल जो है वो सेम केमिकल नेचर दिखाता है, वो है प्योर सब्सटेंस. और मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर क्या होता है? To contain particles of two or more pure substance which may be present in any ratios. या फिर हो सकता है मिक्सचर में contain many type of particles. मतलब ऐसा it have many type of it have many type of पार्टिकल्स. इसके पास बहुत सारे टाइप के पार्टिकल्स है, बहुत सारे टाइप के पार्टिकल है, राइट. दूसरा ये है कि और मिक्सचर को दूसरा भी बोला जा सकता है कि पार्टिकल जो है, मिक्सचर जो है उसमें दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस का पार्टिकल है जो प्रेजेंट है रेशियो में. ओके, तो इसमें इट कंटेन पार्टिकल of two or more
प्योर सब्सटेंस। ओके, मिक्सचर के पास दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस का पार्टिकल है जो प्रेजेंट है रेशियो में, ठीक है, जो रेशियो में प्रेजेंट है, ठीक है, इसको बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, तो अभी होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? yes, so homogeneous mixture, so the component completely mixed with each other, ठीक है, the mean of particle component uniformly distributed throughout the bulk of the mixture and its composition uniformly throughout the mixture bulk के mixture उसका composition uniform रहना चाहिए, ठीक है। homogeneous mixture क्या होता है? ऐसा component जो completely मिक्स होता है एक दूसरे से, ठीक है, और दूसरा मतलब ये भी है, मतलब कंपोनेंट जो एक दूसरे से कम्प्लीटली मिक्स होता है। दूसरा स्टेटमेंट ये भी है कि पार्टिकल ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल ऑफ कंपोनेंट of the mixture are uniformly distributed throughout मतलब कंपोनेंट का पार्टिकल, मतलब मिक्सचर का कंपोनेंट का पार्टिकल जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रूआउट द बल्की ऑफ मिक्सचर, थ्रूआउट बल्की ऑफ मिक्सचर and its composition and its composition is uniform throughout। तो क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर का कंपोनेंट का पार्टिकल जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है मिक्सचर का बल्कि में और थ्रूआउट उसका कंपोजिशन भी यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। लेकिन कंपोनेंट का मतलब भी क्या है? तो कंपोनेंट का मतलब भी बताया गया है। तो प्योर सब्सटेंस फॉर्म मिक्सचर इज कॉल्ड कंपोनेंट, ठीक है।
तो इसमें कंपोनेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस जो मिक्सचर फॉर्म करता है उसे कहते हैं कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट क्या होता है? जो मिक्स होता है, राइट। प्योर सब्सटेंस जो है मिक्सचर फॉर्म करता है, प्योर सब्सटेंस जो मिक्सचर फॉर्म करता है उसे कहते हैं कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस का जो है वो मिक्सचर फॉर्म करता है उसको कहते हैं कंपोनेंट। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर का जो प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस की वजह से जो मिक्सचर फॉर्म हुआ उसका पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, मिक्सचर का बल्क में, और इसका कंपोजिशन भी यूनिफॉर्म रहता है। फिर हेट्रोजेनियस क्या रहता है? हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजेनस मिक्सचर्स क्या होता है? The composition is not uniformly throughout and sometimes different components are visible. ठीक है, तो ये जो है क्या होता है इसमें हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या होता है? जो कंपोजिशन रहता है, जो कंपोजिशन है, द कंपोजिशन इज नॉन यूनिफॉर्म, इज नॉट यूनिफॉर्म throughout ठीक है। एक तो कंपोजिशन